नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव में। आपको बता दें कि आपको पता होगा कि ये वही कबीरुद्दीनपुर गांव है जहां पे ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। तो आज अनुराग यादव मामले में डेट लगी थी जो 3 फरवरी को निर्धारित की गई थी। तो ऐसे में अब डेट लगी थी, डेट पे क्या सुनवाई हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ। अब ग्राम प्रधान भी हैं वीरेंद्र यादव, और हमारे तमाम दर्शक बार बार ये कमेंट कर रहे थे कि भैया वीरेंद्र यादव की एक बार बैठ लीजिए, उनसे पूछिए कि बार बार तारीख क्यों लग रही है। तो मैं उन दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जो हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मुंबई, गुजरात, बड़ौदा से फ़ोन करके बराबर आप पूछते हैं, तो आज वीरेंद्र जी हमारे फ्रेम में हैं और इनसे जानने का प्रयास भी करते हैं। और साथ साथ मैं आप लोगों की बातों को भी इनसे साझा करूंगा और इनसे भी पूछूंगा कि भाई आप क्या करना चाहते हैं। तो प्रधान जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। देखिए, आपको चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जितने लोग आपके सब्सक्राइबर हैं और जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों और हम तो ये कहेंगे कि आज हम 10 बजे पहुंच गए थे वहाँ पे कचहरी जी। 10:05 पे कचहरी पहुंच गए थे, क्योंकि सुबह उठे, नहा धो के जिम पे गए थे, जिम पर से आए, नहा धो के पूजा करके उसके बाद हमारे ग्राम सभा के लोग आ गए थे। तो जल्दी जल्दी सबका काम निपटा के तो हम जो है 9:00 पे हम निकल गए थे जी कचहरी। जी। तो हमारा स्मार्ट खरंजा लग रहा था, उसमें स्मार्ट खरंजा लग रहा था। वहाँ पर गए, हमारे आदमी आ गए थे हमारे ग्राम सभा में। तो वहाँ तुरंत तत्काल जो है 5 मिनट रुके, वहाँ बता के उसके बाद हम निकल गए कचहरी। 10:05 पे हम पहुँच गए थे वहाँ पर। तो वहाँ पे ये जान लीजिए न कोई प्रस्ताव आया था, न कोई हड़ताल था। कोर्ट चल रही थी, लेकिन हमारे तहसीलदार साहब नहीं बैठे। आज 5 तारीख को हमें डेट मिल गया। हम लगभग वहाँ 4 घंटे बाहर खड़े थे। हम यही इंतज़ार कर रहे थे कि तहसीलदार साहब बैठे। हमारे वकील साहब भी कहें आके कि प्रधान जी, आज हम लोग अपना प्रस्ताव पारित नहीं किए हैं। आज आपका जो फाइल है ये 1 नंबर पे है। पहले ही अगर समझ लीजिए कि अगर बैठेंगे तो आपका ही फाइल देखेंगे। तो हमें बड़ी अफवाह मिली, कि तसल्ली मिली कि अगर तहसीलदार साहब बैठेंगे तो कोई फाइल की इंतज़ार नहीं करना है, हमारा ही फाइल देखेंगे। लेकिन आज पता नहीं क्यों, क्या कारण था कि नहीं बैठे। हमारी फाइल पहले नंबर पे थी, इस कारण या कोई कारण था, हम तो बता नहीं सकते हैं। लेकिन वो बैठे नहीं। और हम आज तहसीलदार साहब से अगर बैठते तो हम खुद उनसे फेस टू फेस बात करते, कि तहसीलदार साहब से पूछते। देखिए, उच्च अधिकारी हैं, लेकिन उनसे पूछते हम कि ये बताइए कि आपके अगर बस का नहीं है, आप नहीं गिरवाना चाहते हैं, तो आप साफ साफ एक ही तारीख में हमें जो निर्णय देना है दे दीजिए। क्योंकि ये जो है, जो मकान है वो बंजर में है, तो हमारा भी अधिकार होता है। हम प्रधान हैं तो हमारा भी अधिकार है कि उस मकान को एक हमारे ग्राम सभा के बैठक करके, जो सदस्य हैं वो लोग बैठक करके, हम लोग हमारे ग्राम सभा के भी कुछ लोग बैठ कर के हम लोग कार्रवाई लिख के कानूनी प्रक्रिया से उस मकान को हम लोग गिरवा सकते हैं, क्योंकि वो ग्राम सभा सरकारी ज़मीन में है। अच्छा तो प्रधान जी, जैसे एक बात हम आपसे करना चाहेंगे कि अगर इस मकान को गिराना नहीं था तो इस मकान पे ये नोटिस क्यों चस्पा की गई? देखिए, हम तो राजस्व विभाग से पूछना चाहेंगे कि अगर हम लोग को जुमला देना था तो आप जो है नोटिस सबका दिए। 25 तारीख को डेट भी मिल गया, कि 25 तारीख को इसलिए डेट मिला कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ कार्रवाई होनी थी। और कुछ प्रकरण जो है सुप्रीम कोर्ट आदेश की थी कि नियम से 15 दिन बाद जो है उसका कार्रवाई होगा। अगर ग्राम सभा में है तो गिरेगा। हमारे तहसीलदार साहब, हमारे कानिगो साहब और लेखपाल साहब चस्पा किए हैं। अब ये जान लीजिए कि वो बंजर में, मतलब दर्शा भी दिए हैं कि बंजर में है। 932 क में वो है। मतलब एकदम क्लियर हो गया कि बंजर में है। एकदम क्लियर है। और हम भी क्लियर किए हैं, एक बार नहीं कई बार न पाए हैं। तो देखिए, हम बता दे रहे हैं आपको, अगर तहसीलदार साहब से आज बात हुई होती तो हम पूछते।
अब किस कारण बस वो नहीं बैठे अब हम ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन 4 साढ़े 4 घंटा हम वहाँ इंतज़ार किए और खड़े थे बाहर हम कोर्ट के कि यही इंतज़ार था तहसीलदार साहब बैठे और हम जो है अपना बात रखें, अगर हमारी फाइल में कोई अगर दिक्कत होगी तो हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उसमें बैठे नहीं। तो 5 तारीख को डेट मिल गया। लेकिन ये जान लीजिए कि हम लोगों की भी सियासत में है कि अगर ग्राम सभा की ज़मीन है, अगर हमें कुछ बनवाना है, सरकारी व्यवस्था से कुछ भी बनवाना है, तो उस ज़मीन को कार्रवाई लिख के बैठक करके उसको हम खुद गिरवा सकते हैं। अगर तहसीलदार साहब नहीं उसमें सुनवाई किए तो ये निर्णय हम आपको दे रहे हैं, और आपको नहीं पूरे विश्व को, पूरे भारत को, पूरे प्रदेश को आप इस चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं कि वो मकान अपने कानूनी कार्रवाई से करके हम खुद गिरवा देंगे, क्योंकि हमारे अन्य गांव के भी हमारे ग्राम सभा के लोग सब तत्पर खड़े हैं कि प्रधान जी आप कहिए, और जब कहिए तब हम लोग एक नहीं 1 लाख लोग खड़े रहेंगे और गिरवाएंगे। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमें कानून से काम करना है। तो देखिए हम कानून से ही काम करेंगे, क्योंकि अगर वो अपना हम बैठक करके सहमति बैठक करके और कार्रवाई लिख के उस हिसाब से अगर गिरवाएंगे उसको, तो हमें दिक्कत ये नहीं होगी कि वो चाहे दीवानी कचहरी जाए, चाहे हाई कोर्ट जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, तो हम जो है अपना वो अगर कोई फाइल अपना लगाएंगे तो हम अपना फाइल लगा के उसमें निरस्त करा सकते हैं। क्योंकि देखिए कि हमारे घर में हम चौथी पीढ़ी प्रधान हैं, क्योंकि हमारे बब्बा के पिताजी चुनाव लड़े थे, वो भी प्रधान थे, बब्बा प्रधान थे, हमारे पिताजी चुनाव लड़े और हम लड़े हैं चुनाव। तो हमारा ये अनुभव भी है, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि हमें उस घर को कैसे गिराना है और हमारे विश्व को, हमारे भारत को कैसे शांति मिलेगी, हमें अच्छी तरह से मालूम है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हम अभी तक यही इंतज़ार कर रहे थे कि शासन प्रशासन की तरफ से अगर गिरेगा तो अच्छा मैसेज जाएगा कि अरे तहसीलदार साहब बहुत अच्छा किए हैं, और मतलब हर अधिकारियों के हमारे पूरे प्रदेश, पूरे देश, पूरे विश्व धन्यवाद देगा। लेकिन आपको ये बता दे रहे हैं अगर वो नहीं गिराएंगे तो हम अपने प्रकरण से गिरावाएंगे उसको, और ये जान भी रहे हैं कि उसको हम उसमें बचेंगे नहीं। और एक चीज़ दूसरी बात बता दे रहे हैं कि देखिए राजकुमार जेल गया था, कट्टा लेके पकड़ाया था, जिंदा कारतूस लेके पकड़ाया था, और हमारे होटल के बगल में ही पकड़ाया था, लेकिन वो छूट गया है। छूट गया, जिस दिन छूटा उसी दिन आप लोगों के चैनल से ये पता होगा कि 11 बजे रात को अनुराग के घर भी गया था। अनुराग के घर भी गया था, बगल में गया था, उस बच्चियों ने देखी तो चिल्ला के भागी घर में, उसके बाद वो मुंह बांधा था, भाग गया। अब जब से वो छूटा है तब से समझ लीजिए कि डर बनी हुई है, डर बनी हुई है, भय बना हुआ है, और यही लोकल में वो टहल भी रहा है। लेकिन हम ये कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमारी बातों की अगर कप्तान साहब तक जाएगी तो हमारा ये निवेदन है कि उसको जो है गिरफ्तारी करके ऐसा कोई इसी अनुराग की हत्या में उसको, चूँकि CDR भी निकला तो 129 बार वो हत्या के बाद बात किया है, 689 बार हत्या के पहले बात किया है राजकुमार ने राजेश से। अब हम एक चीज़ आपसे कह दे रहे हैं कि चाहे लालता हो, चाहे लालता हैं, चाहे राजेश हैं, चाहे रमेश हैं, चाहे लालमोहन हैं, ये जान लीजिए कि इस जेल में जो हैं यहाँ पे पूरा मीटिंग कर रहे हैं, और चूँकि उन लोगों के साला हैं, एक लालमोहन के राम संहार, मुकेश, ये सब मुलाकात करने जाते हैं तो यहाँ गांव के लोगों से कहते हैं, तमाम बात कहते हैं, हमें सुनने को मिलता है। तो हम तो ये कहेंगे जो हत्यारे हैं उन लोगों के अन्य ज़िला में प्रवेश करा के उन लोगों के अन्य ज़िला में जेल में भेजिए, अन्य प्रदेश में जेल में भेजिए। चूँकि यहाँ पे हैं तो वो सब यही कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम जेल में हैं, समझ लिए घर में है, अपने ज़िले में है। चूँकि हमारे ज़िले से 6-7 किलोमीटर पड़ता है घर, तो वो सब यही सोचते हैं कि हम अपने घर में हैं। तो हम तो यही चाहेंगे चाहे राजकुमार हो, चाहे लालता हो,
चाहे रमेश हो, चाहे लाल मोहन हो, चाहे राजेश दरोगा हो, उन लोगों के 4 लोग हैं और वो जो उनके लड़के हैं तो वो सब बाल बैरिक में हैं, लेकिन उन 4 लोग हैं तो 4 जिला में भेजा जाए, 4 प्रदेश में भेजा जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर रहेंगे तो उनके नात रिश्तेदार सब जा रहे हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि हर बातों को जो विचार विमर्श कर रहे हैं, हर बातों के ये चीज़ जो मिलने जा रहे हैं तो मिलने वाले से अपना विचार विमर्श रखते होंगे, तो उसी विचार विमर्श से वो सब काम कर रहे हैं। क्योंकि रैसमिंग भी तमाम कर रहे हैं कि देखिए हमें तो हमारा काम चल रहा है और ब्लॉक्स लगा के, ग्राम सभा में लगा के और विकास भवन तक हरदम दौड़ना ही होता है। सुबह उठ जाते हैं तो समझ लीजिए कि 11 बजे रात तक हमें सोने को नहीं मिलता है, और फिर हम 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि जिम जाते हैं, हमें सोने भी नहीं मिल पाता है। और जब से हत्या हुई है